और आप देख रहे हैं अब तक भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ जनपद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां किन्नर समाज से जुड़ी अंजलि सिंह किन्नर ने अपनी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। अंजलि सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दूसरे समुदाय के कुछ किन्नर उन पर लगातार जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। अंजलि सिंह का कहना है कि उन्हें कई दिनों से लगातार मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके अनुसार कुछ किन्नर उनसे न केवल धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बल्कि मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग जबरदस्ती उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और समाज में उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार जीवन जीती रही है और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। अंजलि सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में किन्नर समाज भी सुरक्षित महसूस करें और उन्हें उनके अधिकारों के साथ सम्मानपूर्वक जीने का अवसर दिया जाए। मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। अंजलि सिंह ने जिला प्रशासन से भी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस घटना ने केवल प्रतापगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में किन्नर समाज की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। प्रतापगढ़ से रमेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मेरा नाम है अंजलि सिंह किन्नर और कोहंडौर बाजार पूरब पट्टी भनईपुर की निवासी हूँ और ज़िला प्रतापगढ़। मामला ये है कि आज के लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं एक शॉप चलाती थी अपने यहाँ। मुझे नरगिस किन्नर है प्रतापगढ़ की, ये मुझे जबरन अगवा करके उठा लाई थी चौराहे से, नारायणपुर चौराहे से, और फिर मुझे आए दिन टॉर्चर करती थी और अवैध वसूली करवाती थी। अवैध मतलब धर्म परिवर्तन का प्रेशर देती थी कि तुम मुस्लिम बन जाओ। जब क्या बोलते ये प्रताड़ित करती थी तो मैं वहाँ से भाग लेती थी। जब भाग जाती थी, भागने के बाद ये लोग मुझे किडनैप करने आते थे, कांधरपुर, कोहड़ौर, रामापुर, हर जगह। तो मैं उसका एक तहरीर भी दी थी थाने में, और थाने में कार्रवाई ना होने की वजह से आए दिन ये लोग मुझे उठा के ले जाते थे, टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। फिर जब छूटती थी तो भाग लेती थी वहां से मौका पाके। कौन लोग ले जाते थे? नरगिस किन्नर और एक है, क्या नाम है, प्रिंस मिश्रा, जो नरगिस का सहयोगी है। सुनने में आता है वो उनके लिविंग रिलेशनशिप में है और वो अपनी मनमानी करता है। किन्नर जो हम लोग हैं, जितना पैसा लाते थे अवैध रूप से वो रखता है, अपना राज चलाना चाहता है। और जब हम उनकी बात ना मानी, नरगिस किन्नर की, धर्म परिवर्तन नहीं कराया मैंने ये बोला कि अगर मैं मुस्लिम में पैदा हुई होती तो भी धर्म परिवर्तन न कराती। आज मैं सनातन धर्म में हूँ तो भी नहीं कराऊंगी। तो वो मुझे उनके घर में भैंस का, गाय का मांस बनता है, जो कि हम लोग पसंद नहीं करते। हम चाय नहीं पीते तो भी हमें प्रताड़ित करती थी। अगर खाना ना खाए उनके घर में तो भी प्रताड़ित करती हैं। तो इस चीज से मैं परेशान हो गई थी। फिर मैं भाग आती हूँ, फिर उठा ले जाते हैं, फिर अपना जाल बिछा के लोगों से और जो और किन्नर हैं, ज्यादा जनसंख्या में है, उनसे मुझे टॉर्चर कराती हैं कि, और मुझसे महीने में 12,000 20,000 लेती हैं, और अलग से कहीं कुछ सोने का निशानी दो, कहीं कुछ दो, अलग से वो लोग लेती हैं। और यही तक नहीं, जब मैं उनकी बात ना मान के कोहंडौर में रहने लगी तो नरगिस किन्नर ने और प्रिंस मिश्रा, इन्होंने बाहर से 7-8 लड़कों को लाके उनका लिंग परिवर्तन करा के, लड़के से उनको किन्नर बना के अवैध वसूली करवा रहे हैं। शहरों में अपना कब्जा जमा के बैठे हैं और हम लोगों का हक है उसको छीन लिए हैं। और पूरे जिले में एक मैं ही अकेली किन्नर हूँ जो कि यहाँ की जन्मभूमि है। नरगिस का भी पता नहीं है कहाँ से आई हैं, इनका भी कुछ पता नहीं है। तो मैं सरकार से यही चाहती हूँ, कानून से, कि इनकी जांच करवाएं कि ये लोग आए कहाँ से हैं,
ये लोग सारे मुस्लिम लड़के हैं, जितने हैं सारे मुस्लिम लड़के हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं और कहाँ से आए हैं, अपने राज्य के हैं कि बाहर के हैं ये भी पता नहीं है। और पूरे शहर में बदतमीजी करते हैं और अवैध रूप से वसूली करते हैं। और मैं यहाँ की एक किन्नर अकेली ऐसी हूँ कि जो असली हूँ और बाकी सब फर्जी हैं, फर्जीवाड़ा हैं। और मैं असली हूँ। मैंने उनके कहने पे धर्म परिवर्तन नहीं कराया, इसलिए मैं अपने अधिकार से भी दूर हो गई हूँ। मुझे कहीं जीने नहीं दे रहे हैं और जान से मारने की आए दिन मुझे धमकी दिया करते हैं ये लोग। ये धमकी कौन देता है? प्रिंस मिश्रा और नरगिस, जो नरगिस किन्नर है प्रतापगढ़ की। और मैं जो है अलग रह के मैं पूजा पाठ करती थी, मुझे पूजा पाठ नहीं करने देती थी, बोलती थी नमाज पढ़ो और क्या बोलते हैं कुरान खानी आए दिन होता है इनके घर में। मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं, रिकॉर्डिंग है बहुत सारे। वक्त आने पे मैं वो थाने में भी दिखाऊंगी, हर जगह दिखाऊंगी। आज मैंने एप्लीकेशन दिया क्योंकि आज 2 तारीख को इन्होंने मुझे जान से 2 तारीख को है विसर्जन, मतलब दशहरा के दिन सुबह 10 बजे के लगभग मुझे जान से मारने की धमकी दी है कि जेल में रोटी खा लेंगे लेकिन तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि तुम हमारा भांडा फोड़ दोगी, ये बोल के मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और कह रही थी तुम चलाना हिंदू राष्ट्र, बनाना हिंदू राष्ट्र बताएंगे। जब वो मुझे प्रताड़ित करती थी तो मैंने उनको बोला कि अब तुम्हारा लोग का नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं आवाज उठाऊंगी। धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होने दूंगी, ना मैं खुद कराऊंगी और मैं सबका पर्दा फाश करके दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला तुम दिखाना यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना के, हिंदू राज्य बनाना पूरे जिले में, सिर्फ हमारा राज्य चलेगा, हम अकबर के जमाने के हैं। तो मैंने ये भी बोला अगर आप अकबर के जमाने को हो तो तुम लोग मीडिया में बैठ के झूठी झूठी बयानी क्यों देती हो कि हम तमसा तट पे 14 वर्ष वनवास कर रहे थे। झूठ मत बोलो, आप अपने हकीकत पे रहो। आप एक तरफ क्या बोलते हैं ये रोजा रखते हो, फिर मस्जिद में जाते हो, फिर भैंस का मांस खाते हो, फिर मेरे बेल्हा देवी में आके दूषित करते हो। ये हम होने नहीं दूंगी। इन सब की जांच होनी चाहिए। इन लोग का आधार कार्ड चेक करना चाहिए। जितनी हमारी प्रतापगढ़ की पब्लिक है, ये लोग बधाई लेने आपके घरों में आते हैं तो पहले इनका आधार कार्ड ID प्रूफ चेक करके इनसे पूछो कौन हो। पूरे जिले में कोई नहीं है, सिर्फ एक मैं हूँ जो यहाँ की मेरी जन्मभूमि है और एक मैं ही अकेली हिंदू हूँ। 90% सारे मुस्लिम हैं। ये कमाने खाने के लिए बाहर से आके लिंग परिवर्तन करा के पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। और जब इनको पता चला कि मैं इनका पर्दाफाश करूंगी तो इन्होंने अपने सिर पे चंदन लगाना स्टार्ट कर दिया, बैनर लगाना स्टार्ट कर दिया, मंदिरों में जाके ढोंग करना स्टार्ट कर दिया। इनकी इतनी सारी वीडियोस हैं, इनकी इंस्टा पे हर जगह जाके देखो ये लोग कैसे थे। अब यहाँ पे आके पब्लिक के आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिए हैं। रुद्राक्ष पहनेंगे जो कि हम लोग नहीं पहनते। रुद्राक्ष का महत्व ये होता है कि जो झूठ नहीं बोलता है। हाँ, हमको कभी पहनना भी होता है तो आर्टिफिशियल उस योग्य हो जाऊंगी कि मेरे मुंह से एक शब्द गलत ना निकले या झूठ ना बोलूं, तब मैं रुद्राक्ष धारण करूंगी। और ये लोग ढोंग फैलाने के लिए सब कुछ कर देते हैं। तो हमें यही पब्लिक से, जितनी प्रतापगढ़ की पब्लिक है, जनता है, सबसे विनती करती हूँ, ये लोग आपके घरों में बच्चे होने पे, शादी होने पे बधाई लेने जाएं तो इनका आधार कार्ड चेक करिए और इनका पता करिए कहाँ से आए हैं। और ये लोग किन्नरों के भेष में आदमी है, कितने लिंग परिवर्तन कराए हैं। सारे मुस्लिम है, कोई भी हिंदू नहीं है। हिंदू भाई से गुजारिश करती हूँ इनको घर पे बैठने ना दो और इनका जांच करो। इस मामले की आप तहरीर कहाँ दिए हैं? इस मामले की तहरीर मैं वहाँ पे दी हूँ, कोंडौर में, थाने में। और बाकी अभी देखो क्या होता है, कार्रवाई नहीं होता है। आश्वासन मिला तो वहाँ से यही मिला कि ठीक है, एप्लीकेशन ले लिया कि हाँ ठीक है कार्रवाई करेंगे। नहीं होता है तो मैं पुलिस अधीक्षक के पास जाऊंगी, वहाँ पे अपना गुहार लगाऊंगी इंसाफ के लिए। 2 मिनट के लिए 2 मिनट। सूबे के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सूबे के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे प्रतापगढ़ में जो किन्नरों के फर्जीवाड़े हैं, जो बहरूपीय तरीके से रह रहे हैं, कितने हैं कि जो बीवी बच्चे वाले हैं, लिंग परिवर्तन करा के कमाने के लिए बने हुए हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए। मेरी भी जांच करवा लीजिए, मैं तो अपने जन्मभूमि पे हूँ। और अगर इनको हिंदुओं से इतना नाक है नरगिस किन्नर को, तो इनको जो है अपनी बिरादरी में जाना चाहिए
और हम लोग अपने हिंदू भाई के घर में जाएं, ये अपने मुस्लिम भाई के घर में जाएं, और उसके बाद अगर इनको जो है यही सब करना है, धर्म परिवर्तन कराना है, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन के लिए बार बार टॉर्चर करती हैं हम लोगों को।